नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यह कहानी एक हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की है, जहां अतीत के रहस्यों, डरावने अनुभवों और गहरी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। जब एक पुराने डरावने कमरे से जुड़ी घटनाओं का पता चलता है तो छात्र डर और असुरक्षा में घिर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते हैं, वे महसूस करते हैं कि दोस्ती और समर्थन के बल पर हर डर को मात दी जा सकती है। कहानी में आत्माओं की रहस्यमयी उपस्थिति, छात्रों का साहस और एकता और अंधेरे से निकलकर नई शुरुआत की प्रेरणादायक यात्रा शामिल है। यह सिर्फ हॉस्टल की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। क्या आप तैयार हैं इस साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए? कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोटा के एक पुराने हॉस्टल से, जहां हर साल देश भर से हजारों छात्र छात्राएं अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन इस हॉस्टल के बारे में कुछ ऐसा था जिसे शायद ही कोई जानता हो। यहाँ कुछ अनकहे, अनसुने और अदृश्य साए मंडराते थे। रात का समय था और हॉस्टल की तीसरी मंजिल के एक कमरे की बत्ती जल रही थी। उस कमरे में 3 लड़कियां रहती थीं, नेहा, हिना और शिल्पा। तीनों पढ़ाई में इतनी व्यस्त थीं कि दिन और रात का फर्क भूल चुकी थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और हॉस्टल में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अचानक शिल्पा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुम जाग रही हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं। शिल्पा ने इसे पहले मजाक समझा, लेकिन अगले ही पल खिड़की पर एक हल्की दस्तक हुई। खिड़की बंद थी और तीसरी मंजिल पर कोई कैसे दस्तक दे सकता था। हिना और नेहा भी जाग गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और डर की एक लहर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगी। शिल्पा ने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी एक बार फिर उसी नंबर से मैसेज आया, खिड़की के बाहर मत देखो, वह आ रहा है। शिल्पा के हाथ से फोन गिरते ही नेहा और हिना उसकी ओर घबराई नजरों से देखने लगी। कमरे में अब एक भारी सन्नाटा था और उनकी सांसें इतनी तेज थीं कि वे एक दूसरे की धड़कनें सुन सकती थीं। शिल्पा ने कांपते हुए फोन उठाया और वह मैसेज फिर से देखा। हिना ने डरते हुए कहा, यह सिर्फ किसी का मजाक हो सकता है, ऐसे में हमारा डरना सही नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में भी झलक रहा था कि वह खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। नेहा, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा साहसी मानी जाती थी, ने खिड़की की ओर देखा और धीमे से बोली, हमें पता करना होगा कि यह सब क्या है। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। तीनों के चेहरे पर पसीना छलक आया। लाइट बार बार जल बुझ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। और फिर लाइट एकदम बंद हो गई। कमरे में गहरा अंधेरा फैल गया। शिल्पा ने डरते हुए कहा, यह सिर्फ लाइट का फ्यूज उड़ना नहीं हो सकता, यहाँ कुछ है, कुछ बहुत डरावना। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लेकिन वह आवाज इंसान की नहीं लग रही थी, भारी, खुरदरी और डरावनी, जैसे कोई कमरे के ठीक बाहर खड़ा हो। तीनों सहमी हुई थी। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तीनों चीख पड़ी। दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी और फिर अचानक सब कुछ थम गया। कमरे के बाहर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। कमरे में पसरी खामोशी ने मानो समय को रोक दिया था। तीनों लड़कियां जमीन पर जमी बैठी थीं।
उनके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। शिल्पा ने कांपती आवाज में कहा, अब क्या करें? क्या दरवाजा खोलना सही रहेगा? नेहा, जो अब तक चुप थी, बोली, नहीं, हमें पहले इस जगह से निकलना होगा। कुछ गड़बड़ है इस हॉस्टल में, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस हो रहा है। हिना ने भी सहमति में सिर हिलाया, पर अगर वह हमारे पीछे ही हो तो हम बचेंगे कैसे? अचानक खिड़की के बाहर से फिर एक हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। यह वही खिड़की थी जहां से दस्तक की आवाज पहले आई थी। अब तीनों की नजरें खिड़की की ओर टिक गईं। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा एकदम अजीब लग रही थी। वह सामान्य रात की हवा नहीं थी, बल्कि कुछ ठंडा और भारी एहसास उनके चारों ओर गिरने लगा था। शिल्पा ने साहस बटोरकर खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि सामने वाले खंडहर की छत पर एक परछाई खड़ी थी, कुछ अजीब, कुछ बेमेल। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी और एक अजीब सी कर्कश हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठी। शिल्पा पीछे हटते हुए चिल्लाई, वह यहाँ है, वह हमें देख रहा है। नेहा ने फौरन खिड़की को बंद किया और पर्दे खींच दिए। अब वे तीनों पूरी तरह से कमरे के कोने में सिकुड़ गईं, जैसे बचने का कोई रास्ता न हो। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। तीनों की सांसें थम गईं। अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजा खुलते ही तीनों लड़कियों ने जो देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। दरवाजे पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेजान परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें सूनी और हाथों में खून के शिल्पान थे। वह परछाई एकदम स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने कमरे की हवा में ठंडक घोल दी थी। नेहा ने हिम्मत करते हुए दरवाजे की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? पर कोई जवाब नहीं आया, बस वही डरावनी खामोशी। तभी अचानक वह परछाई कमरे के अंदर आने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन इतनी अजीब कि हर कदम के साथ तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। शिल्पा ने घबराते हुए हिना का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें भागना होगा। लेकिन नेहा जैसे किसी गहरे ट्रांस में थी। उसकी आंखें परछाई पर जमी थीं और वह धीरे धीरे उस ओर खींचती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। हिना ने उसे झकझोरा, नेहा, क्या कर रही हो? पीछे हटो। लेकिन नेहा ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। वह परछाई अब नेहा के बिल्कुल पास आ चुकी थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें तेजी से झपकने लगीं। घड़ी की सुइयां उलटी दिशा में दौड़ने लगीं। सब कुछ असामान्य था। तभी परछाई ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और उसके शरीर में एक भयानक कंपन दौड़ गया। नेहा जोर से चिल्लाई और वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शिल्पा और हिना घबराई हुई नेहा के पास भागी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और शरीर अकड़ने लगा था। हिना ने कांपते हुए कहा, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन शिल्पा जानती थी कि जो कुछ हो रहा था वह हॉस्पिटल के बस की बात नहीं थी। कमरे के हर कोने से अब अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी नेहा पर था। शिल्पा ने घबराते हुए कहा, यह जगह, यह हॉस्टल, यहां कुछ बहुत गलत है। हमें तुरंत यहां से भागना होगा। नेहा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसकी हालत देखकर शिल्पा और हिना का डर चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, कमरे की दीवारों से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आने लगी, मानो कोई उन पर नजर रखे हुए हो। तुम यहां से नहीं बच पाओगी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह गहरी और भयानक थी, जिसने पूरे कमरे को थरथरा दिया। हिना के चेहरे पर आंसू थे। वह चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। शिल्पा ने नेहा को खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि हिलाने में भी मुश्किल हो रही थी। हिना दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजे को जोर जोर से खींचने लगी, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वह खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमरे की लाइट्स फिर से तेजी से झपकने लगीं। खिड़की के बाहर अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगीं, मानो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक शिल्पा के फोन पर फिर से उसी अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकती, अब तुम्हारी बारी है। शिल्पा का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने हिना की ओर देखा और कांपते हुए कहा, यह हमें नहीं छोड़ेगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, अभी के अभी। लेकिन हर पल उनके खिलाफ था। दीवारों पर छायाएं तेज हो रही थीं और कमरे का तापमान लगातार गिर रहा था। एक एक करके चीजें अपने आप हिलने लगीं। टेबल, कुर्सी और अलमारी के दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगे, मानो वे भी इस डरावने खेल का हिस्सा बन चुके हों। हिना ने घबरा कर कहा, अब क्या करेंगे? दरवाजा खुल नहीं रहा और नेहा बेहोश पड़ी है। तभी शिल्पा को कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने बैग की तरफ भागी और एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब मुझे मेरी दादी ने दी थी। उन्होंने कहा था इसमें कुछ पुराने मंत्र हैं, शायद हमें इससे मदद मिल सकती है। शिल्पा ने कांपते हाथों से उस पुरानी किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। कमरे में घना सन्नाटा छा गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर हलचल पर नजर रख रही हो। हिना की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके पास अब शिल्पा के इस प्रयास के अलावा और कोई उम्मीद नहीं बची थी। जल्दी करो शिल्पा, हिना ने घबराकर कहा, हमें ज्यादा समय नहीं है। शिल्पा ने किताब के एक पन्ने पर अजीब से प्रतीक और शब्द देखे। यह पुराने संस्कृत मंत्र थे, जिन्हें उसकी दादी ने एक रहस्यमयी तरीके से उसे समझाया था, लेकिन उस समय शिल्पा ने इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आज वही मंत्र उसकी आखिरी उम्मीद थे। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुमे भूतनाथाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कमरे की लाइट्स और तेजी से झपकने लगीं। हवा का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हर तरफ एक अदृश्य ताकत हावी हो रही थी, मानो वह मंत्र उसे उकसा रहा हो। नेहा का शरीर अचानक झटके लेने लगा। उसकी आंखें सफेद से काली हो गईं और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगीं। हिना डर के मारे पीछे हट गई। शिल्पा, यह क्या हो रहा है? नेहा ठीक नहीं लग रही। शिल्पा ने अपना डर काबू करते हुए मंत्र को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे के बीच में एक साया उभरने लगा। वहीं परछाई, जो पहले दरवाजे पर खड़ी थी, अब सामने आ चुकी थी। वह अब एक भयानक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून से सनी थीं और उसकी मौजूदगी से कमरे में मौत की बदबू फैल रही थी। परछाई ने अब शिल्पा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मंत्र की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वह जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी आवाज से सब कुछ कांपने लगा। राक्षसी परछाई का गुस्सा अब चरम पर था। उसके चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी फट जाएंगी। शिल्पा मंत्र को और तेजी से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। हिना घबराई हुई पीछे हटती जा रही थी और नेहा अब भी बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। कमरे की फर्श पर दरारें पड़ने लगी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बनने लगे, जैसे कोई पुरानी सभ्यता का हिस्सा हो। परछाई धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच एक विकराल रूप में बदल रही थी। उसकी लंबाई इतनी बढ़ चुकी थी कि वह छत को छूने लगी थी। अब वह सीधे शिल्पा की ओर बढ़ रही थी। शिल्पा को लगने लगा था कि यह उसका अंत है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन वह मंत्र को पढ़ने से पीछे नहीं हटी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसकी दादी ने एक बार कहा था कि किसी भी मंत्र की असली शक्ति उसके उच्चारण में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र को दोहराया। ओम भूतनाथाय विद्महे महाकाल धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस बार मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरे कमरे में एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। परछाई ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसकी काली छाया अब हवा में घुलने लगी थी, जैसे कोई धुएं का गुब्बार हो। दीवारों पर बने अजीब चित्र भी मिटने लगे और कमरे में फैली अंधकार की चादर धीरे धीरे हटने लगी। हिना ने देखा कि नेहा की सांसें अब लौट रही थीं। उसने घबराकर कहा, नेहा जाग रही है, लेकिन शिल्पा की आंखें अब भी बंद थीं। उसने मंत्र को बार बार दोहराया, मानो वह पूरी तरह से उस भयानक आत्मा को खत्म करना चाहती हो। परछाई अब लगभग गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आखिरी चीख ने एक भयानक सच को उजागर किया। यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। कमरे में अचानक शांति छा गई। हवा एकदम ठहर गई
और सब कुछ सामान्य लगने लगा। शिल्पा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि परछाई गायब हो चुकी थी। नेहा धीरे धीरे होश में आ रही थी और हिना ने राहत की सांस ली। कमरे में छाई शांति के बाद भी शिल्पा और हिना का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उन्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन आत्मा की आखिरी चेतावनी ने उनकी आत्माओं को झकझोर कर रख दिया था। मैं वापस आऊंगा। नेहा अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन वह बेहद कमजोर और भयभीत लग रही थी। उसकी आंखें खुलीं और उसने कांपते हुए कहा, मैंने उसे देखा था, वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वह कुछ और था। हिना ने उसे सहारा देते हुए उठाया और कहा, अब सब ठीक है, वह चला गया है। लेकिन शिल्पा अब भी डरी हुई थी। वह परछाई का गायब हो जाना इतना आसान नहीं लग रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें, जिन पर कुछ देर पहले अजीब चित्र उभरे थे, अब साफ थीं। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन शिल्पा को उस परछाई की चेतावनी बार बार याद आ रही थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की एक जोरदार आवाज के साथ खुल गई। तीनों लड़कियां घबराकर खिड़की की ओर मुड़ी। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अंधेरे के बीच उन्हें दूर से कुछ हलचल दिखाई दी। वह परछाई फिर से दिखाई देने लगी थी, लेकिन इस बार वह खंडहर की छत पर नहीं, बल्कि हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। वह उनकी ओर देख रही थी, स्थिर और शांत, लेकिन उसकी उपस्थिति अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। शिल्पा ने कांपते हुए कहा, वह वापस आ रहा है। नेहा ने हिना का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने वह परछाई धीरे धीरे हॉस्टल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तीनों लड़कियों का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी शिल्पा ने एक आखिरी फैसला लिया। उसने फौरन अपने बैग से दादी की दी हुई किताब निकाली और कमरे के बीच में जाकर कुछ विशेष पन्ने पलटने लगी। उसके हाथों में अब भी डर था, लेकिन इस बार वह अपनी हिम्मत को पूरी तरह समेट चुकी थी। उसने एक गहरे स्वर में कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी, हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। हिना और नेहा ने डर से कांपते हुए शिल्पा को देखा। शिल्पा ने उन दोनों को इशारा किया कि वे कमरे के बीच में आ जाएं। तीनों ने घेरा बनाकर बैठने की कोशिश की और शिल्पा ने आखिरी बार मंत्र पढ़ना शुरू किया। शिल्पा ने किताब से एक और शक्तिशाली मंत्र चुना। उसके चेहरे पर भय के साथ एक दृढ़ संकल्प था। परछाई अब हॉस्टल के दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी और उसकी काली छाया दरवाजे के नीचे से कमरे में फैलने लगी। शिल्पा जानती थी कि अगर इस बार परछाई अंदर आई तो कुछ भी उन्हें बचा नहीं सकेगा। हमें यह आखिरी मौका नहीं गंवाना चाहिए, शिल्पा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसने किताब के पन्ने पलटते हुए वह मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसकी दादी ने कहा था कि केवल सबसे विकराल आत्माओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। एयुएम कालिका नमः, महादेव नमः, सर्वु नाम नाशय स्वाहा। जैसे ही शिल्पा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक और भी गिर गया। चारों ओर एक सर्द हवा बहने लगी और ऐसा लगने लगा मानो वक्त ठहर गया हो। हिना और नेहा भयभीत होकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ चुकी थीं। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। परछाई अब दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें कमरे के अंदर घूर रही थीं। वह दरवाजे के भीतर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मंत्र की शक्ति ने उसे रोक रखा था। हर बार जब वह दरवाजे के पास आती, एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती। उसकी भयानक चीखें कमरे में गूंजने लगीं और दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। शिल्पा अब मंत्र को और जोर से पढ़ रही थी। उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति आ गई थी, जैसे उसे अपनी दादी की आत्मा से ऊर्जा मिल रही हो। परछाई अब लड़खड़ाने लगी थी। उसकी चीखें कमजोर हो रही थीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चेतावनी थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया और परछाई गायब हो गई। कमरे में अचानक एक गहरी खौफनाक खामोशी छा गई। तीनों लड़कियां बुरी तरह कांप रही थीं, लेकिन वे जानती थीं कि इस बार उन्होंने परछाई को हरा दिया था, शायद हमेशा के लिए। लेकिन क्या वाकई यह खत्म हो चुका था? शिल्पा ने किताब को कसकर बंद किया और गहरी सांस ली। हिना ने कांपते हुए कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? शिल्पा ने दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा,
शायद, लेकिन मुझे लगता है कि इस हॉस्टल की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। नेहा, जो अब धीरे धीरे पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, ने कांपती आवाज में कहा, वह फिर वापस आएगी, है ना? शिल्पा ने एक लंबी नजर कमरे पर डाली और कहा, शायद, लेकिन जब भी वह आएगी हम तैयार रहेंगे। जब तीनों लड़कियां उस हॉस्टल के कमरे में बैठी तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। इस अनुभव ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था, लेकिन साथ ही इस खौफनाक रात ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। कमरे की दीवारों में जो कुछ हुआ उसकी गूंज अब भी उनके दिलों में थी। वह परछाई जो उनकी आंखों के सामने एक जीवित नाइटमेयर की तरह उभरी थी, उनकी सोच के दायरे से बाहर थी, और साथ ही जो चेतावनी दी गई थी वह उनके दिमाग में गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगा, हिना ने घबराते हुए कहा। हमें यहां से निकलना चाहिए। हमें इस हॉस्टल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। शायद हमें पता चले कि इस आत्मा का असली नाम क्या है और उसका इतिहास क्या है। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन क्या हमें और भी लड़कियों को इस बारे में बताना चाहिए? वे भी इस खौफनाक आत्मा का शिकार हो सकती हैं। शिल्पा ने सोचा और कहा, हमें पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर वह वापस आएगी तो हम अकेले नहीं रहना चाहेंगे। हमें सबको एकजुट करना होगा। इसके बाद तीनों लड़कियां एक योजना बनाने लगीं। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन हॉस्टल के प्रबंधन से बात करेंगी और उन सभी छात्रों को एक बैठक में बुलाएंगी। उन्हें अपने अनुभव साझा करने होंगे ताकि कोई और इस खौफनाक स्थिति का शिकार न हो। रात के अंधेरे में जब सारी लड़कियां सोने गईं, शिल्पा ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नया साहस जगह ले रहा था। उसे अब पता था कि वह अकेली नहीं थी। उसके दोस्त और साथी उसे समझते थे और मिलकर वे किसी भी बुराई का सामना कर सकते थे। सुबह की पहली किरण के साथ जब सूरज की रोशनी हॉस्टल के कमरों में छाने लगी, तीनों लड़कियों ने अपने अनुभव को साझा करने के लिए अपने साथियों को एकत्रित किया। शिल्पा ने सारी बातें साफ साफ बताईं। परछाई का आक्रमण, नेहा की बेहोशी और अंत में उनकी जीत। जब वह अपनी कहानी सुना रही थी, तभी हॉस्टल के एक पुराने छात्र ने कहा, यह तो वही कहानियां हैं जो हमने भी सुनी हैं। यहाँ कई बार अजीब घटनाएं घटित हुई हैं, पर किसी ने कभी इसका सामना नहीं किया। एक अन्य छात्र ने कहा, हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। हम इसे और किसी को नहीं होने देंगे। लड़के और लड़कियां अब एक हो चुके थे। उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और तय किया कि वे उस परछाई का सामना करेंगे, चाहे वह कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो। तभी कमरे में खड़ी भयानक परछाई ने अपने चारों ओर अंधेरा फैलाते हुए कहा, तुम सब मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। उसकी आवाज में एक डरावनी गहराई थी जो सीधे दिलों में उतर रही थी। शिल्पा, हिना, नेहा और बाकी छात्र अब एकजुट हो चुके थे। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाकर परछाई का सामना किया। शिल्पा ने जोर से कहा, हमने तुम्हें पहले भी हराया है और हम फिर से करेंगे। तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा हौसला तो काबिले तारीफ है, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे क्या चाहती हूं। तुमने मेरी कहानी सुनी है, लेकिन तुम्हें मेरी सच्चाई का एहसास नहीं है। नेहा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? क्या तुम केवल हमें डराने आई हो? परछाई ने काले धुएं से भरकर उत्तर दिया, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जानो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे डरो। यही मेरा अस्तित्व है। मैं तुम्हारे डर में ताकत पाती हूं। तभी दिवेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हम तुम्हारे डर से मुक्त होंगे। हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। हमें अपनी ताकत पता है और हम तुम्हें हराने के लिए तैयार हैं। भयानक परछाई अब और भी विकराल हो गई। उसने अपने काले हाथों से हवा को खींचते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक तुम डरते रहोगे मैं यहां रहूंगी, और जब भी तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे मैं और मजबूत हो जाऊंगी। शिल्पा ने अपनी किताब खोली और उसमें से एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हमें तुमसे लड़ने का कोई डर नहीं है। हम जानते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या करना है। जब शिल्पा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे का तापमान और गिरने लगा।
चारों ओर अंधेरा घना हो गया और हर किसी ने महसूस किया कि वे उस परछाई के खौफ में घिर रहे हैं, लेकिन इस बार उनमें डर के बजाय साहस था। ओम नमो काली कालिका स्वाहा। शिल्पा ने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक कमरे में रोशनी फैलने लगी। उन सब ने एक साथ मंत्र पढ़ा और एकजुट होकर उस परछाई का सामना किया। परछाई ने दर्दनाक चीख मारी, नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और उसके चारों ओर की दीवारें फिर से हिलने लगीं। कमरे में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। सभी ने महसूस किया कि वे एकजुट होकर उस परछाई को रोक सकते हैं। उन्होंने एक साथ जोर से कहा, हम तुम्हें नहीं डरने देंगे। परछाई ने जोरदार चीख मारी और एक पल के लिए कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से अंधकार में डूब गया। कमरे में एक असाधारण हलचल थी। चारों ओर से एक सर्द हवा बहने लगी, जैसे कि अंधेरे में एक बड़ा तूफान उठने वाला हो। सभी छात्रों ने एकजुट होकर अपनी ताकत को महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक दूसरे के हाथों को मजबूती से थाम लिया। शिल्पा ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज एक ठोस आकाश में गूंजने लगी। ओम कालिका नमः। माया की परछाई, अब तुमसे मुकाबला है हमारे साहस का। जैसे ही वह मंत्र उच्चारित करती, कमरे की दीवारें हल्की सी झिलमिलाने लगीं। अंधेरे में से तेज लहरें उठने लगीं और वह भयानक परछाई उन पर चिल्लाने लगी, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। मैं सदियों से यहां हूं और मैं तुम्हें मिटा दूंगी। शिल्पा ने साहस के साथ कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। ये हॉस्टल हमारी है और तुम यहां से जा रही हो। उसकी आवाज में एक ठोस विश्वास था और उस विश्वास ने अन्य छात्रों को भी साहस दिया। भयानक परछाई ने अपनी आंखें और चौड़ी कर लीं। उसकी क्रोधित आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों के हृदय में जो डर है वह मेरे लिए शक्ति है। मैं तुम्हारे डर से और मजबूत हो जाऊंगी। लेकिन इस बार सबने मिलकर उसकी चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। नेहा ने कहा, हमारे दिलों में अब कोई डर नहीं है, हमें अपने साहस को एकजुट करना है। शिल्पा ने अपनी किताब को और जोर से पकड़ा और कहा, अगर हमें तुम्हें रोकना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। फिर से मंत्र का उच्चारण करते हुए उसने कहा, जो भी बुराई है वह आज यहां खत्म होगी। जैसे ही उन्होंने एकजुट होकर मंत्र पढ़ा, चारों ओर एक उजाला फैलने लगा। अचानक अंधेरा उनके बीच से हटने लगा और परछाई को घेरने लगा। परछाई घबरा गई। उसकी भयानक आवाज अब कमजोर होती जा रही थी, नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। परछाई ने फिर से चीख मारी, लेकिन अब उसकी आवाज में डर था। कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं और वह परछाई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगी। पर वह अब अकेली थी। उसे अब अकेले जूझना पड़ रहा था। चारों ओर के छात्र मंत्र का पाठ कर रहे थे और हर एक शब्द में एक शक्ति थी जो उस परछाई को कमजोर कर रही थी। जैसे जैसे मंत्र का पाठ जारी रहा, कमरे में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। दीवारों पर जो पुरानी तस्वीरें थीं वे हिलने लगीं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की छत पर एक गहरा क्रैक आ गया। तुम सब कुछ नहीं जानते, परछाई ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां केवल तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे अतीत से जुड़ी हूं। तुम सबको पता नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी सच्चाइयां छिपी हैं। शिल्पा ने साहसिकता से कहा, जो भी तुम्हारा अतीत है हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे डर से मुक्त हो चुके हैं। कमरे में अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी और परछाई ने एक दर्दनाक चीख मारी। वह अब पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। मैं वापस आऊंगी, परछाई ने रोते हुए कहा, लेकिन तब तुम और भी कमजोर हो जाओगे। फिर उसने एक अदृश्य शक्ति से खुद को समेटा और अचानक वह कमरे से गायब हो गई। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। छात्र अभी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अब यह एक विजय की घोषणा थी। नेहा ने कहा, क्या हमने सच में उसे हरा दिया? उसका चेहरा अब राहत से भरा हुआ था। हाँ, शिल्पा ने कहा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वह वापस आ सकती है। हमें एकजुट रहना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा। अब छात्रों ने एक नई योजना बनाई। उन्हें अपने हॉस्टल में एक सुरक्षा नेटवर्क बनाना था ताकि कोई और इस परछाई का शिकार न हो सके। उन्होंने तय किया कि वे एक सुरक्षात्मक मंडल बनाएंगे जिसमें सभी छात्र शामिल होंगे। उस रात सभी ने एकजुट होकर
उस काले कमरे में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने साहस को मजबूत किया और कहा, हम इस हॉस्टल को फिर कभी किसी बुराई का शिकार नहीं होने देंगे। हम यहाँ रहेंगे और हमारी दोस्ती हर चुनौती का सामना करेगी। काले कमरे की दीवारों पर हल्की सी रोशनी छाने लगी। सभी ने महसूस किया कि उनके साहस ने इस हॉस्टल को एक नया जीवन दिया था। अगली सुबह हॉस्टल के सभी छात्र एकजुट होकर अपनी नई योजना को लागू करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक मंडल बनाया जिसमें सभी को शामिल किया गया। ये मंडल केवल सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्थन और साहस देने का भी एक साधन था। शिल्पा, हिना, नेहा और दिवेश ने तय किया कि हर हफ्ते एक बैठक होगी जहां वे अपनी चिंताओं और अनुभवों को साझा करेंगे। उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी छात्र यदि रात में अजीब आवाजें या घटनाएं महसूस करे तो उसे तुरंत सभी को सूचित करना होगा। बैठक के दौरान दिवेश ने कहा, हमें इस हॉस्टल के इतिहास को और गहराई से समझना होगा। शायद हम और जान सकें कि यह आत्मा क्यों है। दिवेश की बात सुनकर सभी सहमति में सिर हिलाने लगे। शिल्पा ने कहा, हम एक स्थानीय पुस्तकालय में जा सकते हैं। वहां हमें हॉस्टल के बारे में पुरानी किताबें और दस्तावेज मिल सकते हैं। सबने सहमति से कहा, चलो आज ही चलते हैं। सभी छात्र पुस्तकालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी किताबें खंगालना शुरू किया। एक पुरानी किताब में एक अंश मिला जिसमें उस आत्मा के बारे में लिखा था। उस आत्मा का नाम पूजा था। उसे हॉस्टल में बहुत साल पहले एक अप्रिय घटना के कारण मृत घोषित कर दिया गया था। उसे सजा दी गई थी और उसकी आत्मा अब इस हॉस्टल में बसी हुई थी। हिना ने धीरे धीरे पन्ने पलटे और कहा, यहां लिखा है कि पूजा को उसके दोस्तों ने धोखा दिया था। उसने आत्महत्या की थी और तब से उसकी आत्मा यहां है। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें उसे उसकी कहानी बतानी होगी। उसे शांति की आवश्यकता है। शायद तभी वह हमें छोड़ देगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें यह समझ आ गया कि अब उनका उद्देश्य केवल उस आत्मा का सामना करना नहीं है, बल्कि उसकी मदद करना भी है। उन्होंने योजना बनाई कि वे एक विशेष अनुष्ठान करेंगे जिसमें वे पूजा को शांति देने की कोशिश करेंगे। शिल्पा ने कहा, हमें उसे यह बताना होगा कि हम उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। उस रात हॉस्टल के काले कमरे में सभी छात्र इकट्ठा हुए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और एक सर्कल बनाया। शिल्पा ने शुरुआत की, पूजा, हम जानते हैं कि तुम यहां हो। हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए हमें खेद है। एक अजीब सा सन्नाटा कमरे में छा गया। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी और सभी ने महसूस किया कि पूजा की आत्मा कमरे में उपस्थित है। फिर एक गहरी आवाज में उन्होंने सुना, तुम लोग मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं केवल एक भयानक सपना हूं, कोई मुझे नहीं जानता। शिल्पा ने कहा, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं पूजा। तुम केवल एक आत्मा नहीं हो, तुम हमारे लिए एक सबक हो। तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुनकर हम समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अचानक एक छाया परछाई में से उभरते हुए बोली, मेरी कहानी को सुनने का साहस तुम्हें कैसे हुआ? क्या तुम मुझे समझ पाओगे? दिवेश ने साहस जुटाते हुए कहा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पूजा। हम चाहते हैं कि तुम अपने दर्द को साझा करो। तुम्हारी बात सुनने से हमें समझने में मदद मिलेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पूजा की आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया था। मेरे अपने ही दोस्तों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और जब मैंने अपनी जिंदगी को समाप्त करने का निर्णय लिया तो मैंने सोचा कि मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मुझे पता चला कि मैंने खुद को कैद कर लिया। कमरे में सबका दिल दहल उठा। नेहा ने कहा, हमें खेद है पूजा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई और तुम्हारी तरह अकेला महसूस न करे। हम तुम्हारी कहानी को साझा करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे कि दोस्ती का क्या महत्व है। पूजा ने एक बार फिर कहा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? उसकी आवाज में आशा की एक किरण थी। हाँ, शिल्पा ने कहा, हम तुम्हारी कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे। तुम अकेली नहीं हो। तब एक अद्भुत बदलाव आया।
कमरे में एक हल्की रोशनी फैलने लगी और पूजा की आत्मा के चारों ओर एक सुनहरी आभा दिखने लगी। सभी ने महसूस किया कि पूजा को अब शांति मिल रही थी। तुम्हारे साहस के लिए धन्यवाद, पूजा ने कहा। अब मैं जा सकती हूँ। तुम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और एक दूसरे की कदर करो। एक पल बाद पूजा की आत्मा कमरे से गायब हो गई। सभी छात्र राहत की सांस लेकर एक दूसरे को देखने लगे। शिल्पा ने कहा, हमने उसे शांति दी। अब हम अपनी कहानी को साझा करेंगे ताकि कोई और इस दर्द का सामना न करे। उस रात सभी ने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे सभी एकजुट रहेंगे और हॉस्टल में एक सकारात्मक वातावरण बनाएंगे ताकि कोई भी छात्र कभी अकेलापन और डर महसूस न करे। हॉस्टल में सब कुछ बदल चुका था। छात्र अब एकजुट होकर न केवल एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उस भयानक अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक सकारात्मक वातावरण भी बनाया था। शिल्पा, हिना, नेहा और दिवेश ने अपने मंडल की गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया। वे नियमित रूप से मिलकर न केवल अपने डर को साझा करते, बल्कि नए दोस्त बनाने और एक दूसरे के प्रति समर्थन बढ़ाने पर ध्यान देते। एक दिन सभी छात्र एक साथ बगीचे में बैठे थे। वहां उन्होंने तय किया कि वे हॉस्टल के अनुभवों को साझा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यह कार्यक्रम हमारी कहानियां नाम का था, जहां सभी छात्र अपनी अपनी कहानियां साझा कर सकते थे, चाहे वह डरावनी हो, मजेदार हो या फिर प्रेरणादायक। कार्यक्रम का दिन आया। सभी छात्र उत्साहित थे। दीवारों को रंग बिरंगे गुब्बारों और पोस्टरों से सजाया गया था। हर कोई अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार था। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, हिना ने कहा, यहां आने वाले सभी छात्रों के लिए एक नया मौका है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से न केवल खुद को बल्कि एक दूसरे को भी समझेंगे। शिल्पा ने कहा, हमने अपनी डरावनी कहानियों से सीखा है कि कैसे एक दूसरे का साथ देने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हॉस्टल में कोई भी अकेला न हो। नेहा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अपने डर का सामना किया और पूजा की आत्मा को शांति देने में मदद की। मैंने सीखा है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम वास्तव में मजबूत होते हैं, उसने कहा। इस तरह अन्य छात्रों ने भी अपनी कहानियां साझा की। कुछ ने अपने अंधेरे अनुभवों के बारे में बताया, जबकि दूसरों ने दोस्ती और समर्थन के महत्व पर जोर दिया। सभी ने एकजुटता और सकारात्मकता की भावना को महसूस किया। दिवेश ने कहा, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने मिलकर एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हम हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। हम सभी मिलकर इस हॉस्टल को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाएंगे। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, छात्रों ने एकत्रित होकर एक बड़ा दीप जलाने का निर्णय लिया। यह दीप उनकी एकता, साहस और नफरत के खिलाफ उनकी जीत का प्रतीक था। उन्होंने मिलकर यह दीप जलाया और कहा, हम सभी मिलकर इस हॉस्टल में हर बुराई का सामना करेंगे। दीप की रोशनी में उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल एक हॉस्टल के छात्र नहीं रह गए थे, बल्कि एक परिवार बन गए थे। उन्होंने अपनी दोस्ती और साहस के बल पर न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि एक दूसरे को भी प्रेरित किया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में एक नई घटना हुई। एक छात्र ने कहा कि उसने रात में उसी काले कमरे में कुछ अजीब आवाजें सुनी। सभी ने चिंतित होकर एक बार फिर से उस कमरे का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि दीवारों पर कुछ नई तस्वीरें उभरी थीं। ये तस्वीरें पूजा की कहानी को बयां कर रही थीं, उसकी दोस्ती, उसके दुख और अंत में उसकी मुक्ति। ये वही तस्वीरें हैं, शिल्पा ने कहा। पूजा ने अपनी कहानी को यहाँ छोड़ दिया है। यह हमें बताता है कि उसने हमें अपने अनुभवों से सिखाया है। इस घटना ने छात्रों को और भी जोड़ दिया। उन्होंने एक बार फिर से संकल्प लिया कि वे पूजा की कहानी को हमेशा याद रखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। इस तरह हॉस्टल में एक नई शुरुआत हुई। सभी छात्र अपने अनुभवों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ गए और अपने डर को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगे।
यह कहानी केवल हॉस्टल की नहीं थी, बल्कि दोस्ती, साहस और एकता की थी। उन्होंने सीखा कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी अंधेरे से लड़ सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हॉस्टल में छात्रों के बीच एक गहरा बंधन विकसित होता गया। वे न केवल एक दूसरे की कहानियों को सुनते, बल्कि अपने अनुभवों को साझा करके एक नई समझ और साहस का निर्माण कर रहे थे। फिर एक दिन जब सभी छात्र अपने बगीचे में बैठे थे, तो अचानक एक नया छात्र हॉस्टल में शामिल हुआ। उसका नाम रोहन था। वह एक गंभीर व्यक्तित्व का था और उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की छाया रहती थी। जब उसे पता चला कि हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, तो उसने कहा, क्या यह सब सच है? क्या यहाँ वाकई कुछ बुरा हुआ था? शिल्पा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे मात दी है। हमें अपने अनुभवों से ताकत मिली है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं हमेशा अपने अतीत से भागता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जगह भी मेरे लिए डर का कारण बने। दिवेश ने कहा, यहाँ हम सब एक परिवार हैं। तुम अकेले नहीं हो। यहाँ हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। रोहन ने धीरे धीरे अपने डर को साझा किया। उसने बताया कि उसके परिवार में कुछ बुरी घटनाएं हुई थीं, जो उसे हमेशा परेशान करती थीं। उस रात हॉस्टल में एक और हॉस्टल नाइट्स का आयोजन हुआ। रोहन ने अपनी कहानी साझा करते समय भावुक होकर कहा, मैंने हमेशा अपने डर से भागने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी कहानी साझा कर सकता हूँ। शायद यही सबसे बड़ा साहस है। सभी ने उसे समर्थन दिया और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। इस घटना ने रोहन को और भी मजबूती दी। उसने धीरे धीरे अपने डर को स्वीकार करना शुरू किया और हॉस्टल के परिवार का हिस्सा बन गया। समय बीतने के साथ हॉस्टल में एक नया जीवन बस गया था। छात्र अब एकजुट होकर न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहे थे। एक दिन सभी ने एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसका नाम रखा, हम सब की कहानी। यह कार्यक्रम न केवल हॉस्टल के छात्रों के लिए, बल्कि शहर के अन्य छात्रों के लिए भी खुला था। कार्यक्रम का दिन आया। सभी छात्र उत्साहित थे। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मंच तैयार किया। हर किसी ने अपनी कहानियां सुनाई और सुनने वालों में कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने मिलकर एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ एक दूसरे के साथ हैं और हम अपनी कहानियों को साझा करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। उस दिन सभी ने महसूस किया कि हॉस्टल में न केवल डर, बल्कि उम्मीद और साहस भी है। वे सब मिलकर न केवल एक परिवार बने, बल्कि उन्होंने उस अंधेरे को भी पीछे छोड़ दिया जिसने उन्हें कभी परेशान किया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हॉस्टल की दीवारों पर एक नई रोशनी फैलने लगी। सभी छात्रों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। आखिरकार उन्होंने एक नई पहचान बना ली। हॉस्टल अब केवल एक स्थान नहीं रह गया था, बल्कि वह उनके लिए एक घर बन गया था। एक ऐसा घर जहां प्यार, समर्थन और दोस्ती का राज था। और इस तरह हॉस्टल की यह कहानी खत्म होती है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां हर छात्र अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि यह कहानी सिर्फ कोटा के हॉस्टल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने डर को पार करके आगे बढ़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि दोस्ती और समर्थन की ताकत हमें किसी भी अंधेरे से निकाल सकती है। इस कहानी के अंत में हम सबको यही सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट रहे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।